नमस्कार। मैं अरुण के शर्मा, एनालिस्ट बंधौर। आज बात करेंगे, क्या सच में एआई का नौकरियों पर असर पड़ेगा या एआई का असर टालना नामुमकिन हो जाएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को एम्प्लॉय की तरह इस्तेमाल करना पड़ेगा। इससे नई जॉब्स भी जनरेट होंगी, ऐसा पेटीएम के फाउंडर विजय शेखर शर्मा ने दिल्ली में एक एआई इवेंट के दौरान यह बातें कही हैं। कहाँ तक उचित हैं, कहाँ तक अनुचित हैं, इस पर बात करेंगे। और उन्होंने दिल्ली में इवेंट के दौरान कहा, जल्दी या देर से हमें एआई को एम्प्लॉय या सीएफओ की तरह इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। पेटीएम के शर्मा जी ने माना है कि एआई आने वाले वक्त में इंसानों के कई काम खुद करेगा, लेकिन साथ ही ये नई तरह की नौकरियां और रोल भी पैदा करेगा। और विजय शेखर का मानना है कि एआई कई रूटीन जॉब्स को ऑटोमेट कर देगा, जिससे कुछ लोगों की नौकरियां जाएंगी। लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि हर टेक्नोलॉजी बदलाव की तरह एआई भी नई जॉब्स और रोल्स लेकर आएगा, खासकर डेटा साइंस, मशीन लर्निंग और इंटेलिजेंट सिस्टम जैसे फील्ड्स में। उन्होंने एसटीडी पीसीओ बिजनेस का उदाहरण देते हुए कहा कि जैसे मोबाइल इंटरनेट ने उनकी जगह ले ली, वैसे ही एआई से भी बदलाव आना तय है। पेमेंट मर्चेंट फाइनेंशियल सर्विसेज देता है पेटीएम। ऑनलाइन मर्चेंट्स, ऑफलाइन मर्चेंट्स, मूवमेंट्स, डेली एप्स, मूवी, इवेंट्स, ट्रैवल, क्लाउड, एडवर्टाइजमेंट, गेमिंग, लोन्स, इंश्योरेंस, ब्रोकिंग, बीएनपीएल, क्रेडिट कार्ड, रेलवे, मनी ट्रांसफ़र, ईडीसी डिवाइसेस, पे आउट्स, पेमेंट सर्विसेज, ऑनलाइन पेमेंट, ऑनलाइन मर्चेंट्स, ये सारे काम पेटीएम करता है। पेटीएम भी एआई फर्स्ट कंपनी बनेगी। शर्मा ने बताया कि पेटीएम अब सिर्फ फिनटेक कंपनी नहीं रहना चाहती, बल्कि एआई फर्स्ट कंपनी बनने की ओर बढ़ रही है। कंपनी अपने रूटीन बिजनेस प्रोसेस में एआई को तेजी से शामिल कर रही है। शर्मा ने कहा कि हमें एआई को सिर्फ एक टूल नहीं, बल्कि उसको को-वर्कर या एग्जीक्यूटिव की तरह इस्तेमाल करना होगा और सीखना होगा। नए एआई फीचर लाएगा पेटीएम अपने यूजर्स के लिए एआई पावर्ड पासबुक फीचर ला रही है, जिसमें यूजर के लिए महीने के खर्चों का डेटा लेकर रैप सॉन्ग जनरेट होगा। शर्मा ने बताया कि यह फीचर जल्द लॉन्च किया जाएगा, जिससे फाइनेंस मैनेजमेंट मज़ेदार बनेगा। इससे पहले पेटीएम ने यूएस बेस्ड एआई स्टार्टअप परप्लेक्सिटी के साथ मिलकर अपने ऐप में एआई सर्च फीचर भी जोड़ा था। अब FY
25 की तीसरी तिमाही में पेटीएम का घाटा 5.88% कम हुआ है और सालाना आधार पर पेटीएम FY 25 अक्टूबर से दिसंबर ऑपरेशन वैल्यू 1828 और FY 24 अक्टूबर से दिसंबर 2850। चेंज जो है वो -3.85। अदर इनकम 188, 24 में 148 और 27.02। टोटल इनकम 2016, FY 24 में 2999 और चेंज है 32.77। टोटल एक्सपेंस जो है 2219, FY 24 में 3216 और ये है -31%। लॉस जो है वो 208 का है। अक्टूबर दिसंबर FY 24 में 221 -5.88 और तिमाही आधार पर ऑपरेशन रेवेन्यू 1.28, FY 24 जुलाई सितंबर का 1659। चेंज जो है वो 10.18। अदर इनकम 188, FY 24 में 174 और चेंज है 8.04। टोटल इनकम 2016, FY 24 में 1834, 9.92% चेंज है। और टोटल इनकम टोटल एक्सपेंस 2219 और FY 24 में 2244 और चेंज है 1.11 का। लॉस जो है वो 208 और प्रॉफिट है 24 का 930 और चेंज कुछ नहीं है। तो ये आंकड़े जो हैं वो करोड़ रुपए में है। इसमें मूवी टिकटिंग बिजनेस से मिले 1345 करोड़ रुपए शामिल नहीं है। और 2009 में हुई थी पेटीएम की शुरुआत। पेटीएम की पेरेंट कंपनी 197 कम्युनिकेशन ने अगस्त 2009 में पेटीएम पेमेंट ऐप को लॉन्च किया था। इसके फाउंडर विजय शेखर शर्मा हैं। अभी देश में पेटीएम के 30 करोड़ से ज़्यादा यूजर्स हैं। पेटीएम का मार्केट कैप करीब 28,000 करोड़ रुपए का है। तो ये हमने उनकी बातों को शेयर किया, उनकी कंपनी के बारे में कुछ चार्ट आपके सामने रखे। अब उनके विचार में अगर एआई का इस्तेमाल आगे आने वाले समय में भविष्य में सभी को दिख रहा है कि वो बढ़ने वाला है और बहुत सारे काम वो कर भी रहा है। कुछ एक्सपर्ट्स हैं, उनका कहना है कि एआई जो है वो 10,000 घंटे का अगर काम हो और आपने एआई से करवाना हो तो मात्र 2 घंटे में पूरा डाटा खंगाल के आपको जो रिजल्ट आना है, जो सुझाव देना है, वो दे सकता है। अब उसको सर्च कौन करेगा? उसको रैंडम जो वो प्रश्न पूछता है और उसके जवाब देने होते हैं, वो कौन देगा? तो ऐसा नहीं है कि सभी सर्विसेज को समाप्त कर देगा। कुछ रूटीन टाइप जो जॉब्स होते हैं जिसपे ठप्पे पे ठप्पा मारना होता है या कुछ स्टेप्स हैं जिन स्टेप्स को वो कर सकता है। परंतु अगर उसने कोई क्वेश्चन किया तो सामने बैठा हुआ जो ऑपरेटर है अगर उसको गाइड नहीं करेगा तो वो आपके लिए काम नहीं कर पाएगा। एआई का इस्तेमाल करना बहुत
अच्छा है, मुश्किल है, टेक्निकल है, मैकेनिकल भी है, और आपको क्वेश्चन जिस भाषा में पूछना है वो भाषा भी शुद्ध और ठीक उसका मीनिंग निकलना चाहिए, अर्थात ग्रामर जो है वो मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। और मेरा मानना ये है कि अगर एक दरवाज़ा बंद होता है तो दो दरवाजे खुल जाते हैं। तो इतना घबराने की ज़रूरत नहीं है। जब आईटी फील्ड में स्लम आया था तब भी लोगों ने बहुत कुछ कहा था, परंतु उसके बाद मेरा मानना ये है कि गवर्नमेंट जॉब्स में भी अभी भी पूरा कंप्यूटराइज सिस्टम नहीं हुआ। हमारे पोस्ट ऑफिस हैं, हमारे हॉस्पिटल्स हैं, हमारे पुलिस स्टेशंस हैं, बहुत सारे ऐसे कम्युनिकेशन के गैप अभी भी हैं। शहरों में और बड़े शहरों में खासकर बहुत कुछ स्ट्रीमलाइन किया जा चुका है, परंतु गांव में अभी भी बहुत सारे काम करने वाले हैं, वहाँ पर इसकी एजुकेशन नहीं है, कंप्यूटर का फैसिलिटी नहीं है, इंटरनेट की फैसिलिटी भी अभी हमारे पूरे देश के अंदर जितने हमारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं 700 कुछ, उन सब में अभी पहुंच नहीं पाई इंटरनेट की सर्विस। तो हमको फाइबर केबल अभी बिछाने बाकी हैं, बहुत सारे प्राइवेट ऑपरेटर कर रहे हैं, जिनमें अंबानी प्रमुख है, और अभी अमेरिकन एलन मास्क जो है वो भी कोशिश कर रहे हैं। उनको सारे कागजात, जो सारी मंजूरी है वो मिल चुकी है, वो भी अपना जाल बिछाने वाले हैं, जो डायरेक्ट टू कंज्यूमर वाया सैटेलाइट वो इस प्रकार के नेट सर्विसेज देने वाले हैं, और काफ़ी रेट अच्छे होंगे और उनका एमबीपीएस भी बहुत अच्छा होगा। तो मेरा मानना ये है कि अभी एजुकेशन की फील्ड में और हेल्थ की फील्ड में अभी बहुत काम करना बाकी है। जैसे पूरे हॉस्पिटल्स हैं जिनकी चेन है, जैसे फोर्टीज़ हैं, रेनबैक्सी है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं, फार्मास्यूटिकल कंपनीज ऐसी हैं जिनका आपस में तालमेल की कमी है। उस कमी को देखते हुए एआई की मदद ली जा सकती है, और अपनी बात जो मेडिकल स्क्रिप्ट वगैरह होती है वो समझा के अपने सुझाव लिए जा सकते हैं। इसका सही इस्तेमाल करना हो तो बहुत अच्छा इस्तेमाल है। बहुत ज़्यादा नौकरियां जाएंगी ऐसा मेरा विश्वास नहीं है। मेरा मानना ये है कि कुछ नौकरियां जाएंगी तो ज़्यादा नौकरियां आएंगी। अब देखने वाली बात यह है कि यूज़र्स कैसे हैं, कौन कौन सी कंपनियां इनको अपनाने वाली हैं, कौन कौन से सेक्टर में ये जाएगा और कितना काम कर पाएगा, ये उसके स्वभाव पर निर्भर करता है। कुछ काम ऐसे हैं जो फिजिकली आपको करने ही पड़ेंगे। जहाँ तक रेवेन्यू डिपार्टमेंट है वहाँ तो आपको पेमेंट देना होता है और वो हो जाता है ऑनलाइन, परंतु मुझे लगता है कि उसमें सावधानी बरतना और भी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि साइबर क्राइम बढ़ते जा रहे हैं। उसमें कितना प्रोटेक्शन मिलेगा, कितना नहीं मिलेगा, बग्स कितने होंगे और उसको करेक्ट कितना कर पाएंगे, देखने वाली बात ये रही। तो ये थी हमारी प्रस्तुति आपके लिए, जो पेटीएम के सीईओ ने दिया, अपना विचार प्रकट किया, हमने उनकी रिपोर्ट आपको पेश की है। अब आप विचार करके बताएं हमें कि किस प्रकार एआई का और इस्तेमाल अच्छे ढंग से हो पाएगा, तो उसकी बातचीत हम करते हैं। तो इसी के साथ आपसे आज्ञा लेते हुए एक बार फिर से प्रार्थना कि आप हमारे चैनल अरुण के शर्मा एनालिस्ट वन थॉट को सब्सक्राइब अवश्य करें। और सब्सक्राइब जब कम होते हैं तो हमारा उत्साह थोड़ा कमज़ोर होता है। हम पूरी मेहनत और मशक्क़त के साथ आपके सामने सारे अलग अलग विषयों के बारे में आपसे बात करते हैं। तो वर्सटाइल हम आपको एपिसोड्स देते हैं, देश विदेश की नीति के विषय में, देशों के संबंधों के बारे में हम सारी रिपोर्ट्स आपको देते हैं। तो आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, बस यही हमारी आपसे विनती है। और इसी के साथ आपसे विदा लेते हुए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।